अगर तुम भी पुशअप्स, बेंच प्रेस और चेस्ट की सतरंगी अतरंगी एक्सरसाइज करके परेशान हो गए हो और फिर भी तुम्हारी चेस्ट ग्रो नहीं कर रही है तो तुमने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी चेस्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचाया है सिर्फ 1 साल के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे चेस्ट की एनाटॉमी के बारे में और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा हर एक पार्ट को हिट करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस, साथ ही में मेरी तरफ से कुछ पर्सनल टिप्स और गाइड करूंगा तुम्हें तुम्हारे फॉर्म को परफेक्ट करने में। चेस्ट मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, विच इज पेक्टोरालिस माइनर और अपर चेस्ट एंड पेक्टोरालिस मेजर और लोअर चेस्ट। ऐसे हॉरिजॉन्टल में मिडिल चेस्ट करके कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन वर्टिकल मिडिल चेस्ट हिट किया जा सकता है। इस पार्ट को हम स्टर्नल हेड कहते हैं। पेक्टोरालिस माइनर और अपर चेस्ट टारगेट करने के लिए हम इंक्लाइन मूवमेंट्स परफॉर्म करनी होती है। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की अपर चेस्ट बिल्कुल फ्लैट लगती है एज कम्पेयर टू द लोअर रीजन। इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्लैट बेंच से अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और आइदर दे डू सम फ्लैट प्रेसिंग मूवमेंट्स लाइक केबल फ्लाइज, पेग डेक एक्सेट्रा। दूसरा कारण ये है कि तुम अपनी लिफ्ट्स में हैवी नहीं जा रहे हो। हमेशा अपना चेस्ट वर्कआउट इंक्लाइन कंपाउंड मूवमेंट से स्टार्ट करना इफ यू आर हैविंग अ फ्लैट अपर चेस्ट, एंड अगर लोअर चेस्ट फ्लैट है तो फ्लैट बेंच प्रेस इज मोर देन इनफ टू पॉप आउट दोस लोअर बैक्स। अब मैंने कंपाउंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करना इसलिए बोला है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो आते सही 50-50 पुशअप्स लगा लेते हैं वार्म अप के नाम पे और फिर 2 से 3 बेंच प्रेस के सेट्स लगाते हैं और फिर अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। इधर हमें ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारी मसल्स मशीन नहीं है जो तुम उसे एक मशीन की तरह ट्रीट करते हो। यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तुम्हारे सुबह उठने से ही तुम्हारी बॉडी की हर एक मसल्स काम पर लग जाती है और ऐसे में वार्म अप के नाम पे इतने सारे मूवमेंट्स परफॉर्म करने से तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ कभी अचीव नहीं कर पाते हो इन कंपाउंड मूवमेंट्स। तो मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं शोल्डर के रोटेटर कफ्स के लिए ये 2 मूवमेंट्स परफॉर्म करता हूँ विद केबल्स, एंड उसके बाद एक लाइट 15 से 20 रेप्स का एक सेट लेता हूँ बटरफ्लाईज मशीन पर। अब मुझे नहीं पता कि तुम इसे पेग डेक कहते हो या फिर बटरफ्लाई, कमेंट में मुझे बताना। ये सब हो जाने के बाद आई इंस्टेंटली स्टार्ट माय फर्स्ट सेट ऑफ चेस्ट वर्कआउट, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच प्रेस होती है। इसमें तुम्हें एज हैवी एज पॉसिबल जाना है और इस एंगल पर जो कि 45 डिग्री का होता है। इसमें तुम्हें कोई भी बैक से आर्च बनाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे तुमने बहुत से लोगों से सुना होगा। इंक्लाइन प्रेसिंग मूवमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेच्ड पार्ट, जिसपे तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर किसी कारण तुम पूरा स्ट्रेच करके पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हो तो अपनी शोल्डर मोबिलिटी पार्ट पर वर्क करना चालू कर दो, क्योंकि ऐसे में चेस्ट की कोई भी मसल फाइबर एंगेज नहीं होने वाली है। सो द स्ट्रेच पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने एल्बोज को अपने लैट्स से अगेन 45 डिग्रीज के एंगल पर रखना सो दैट यू डोंट ओवर एंगेज योर रोटेटर कफ्स। इंक्लाइन बेंच प्रेस के अलावा तुम इंक्लाइन डंबल प्रेस भी कर सकते हो, अगेन विद सेम टेक्निक एंड सेम एंगल्स। ये हो जाने के बाद मैं ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता हूँ कोई भी फ्लैट प्रेसिंग मूवमेंट पकड़ के, एंड फॉर दैट आई आइदर डू फ्लैट बेंच प्रेस और मशीन चेस्ट प्रेस। इसका फॉर्म बड़ा ही सिंपल है, इसमें भी हैवी जाना है लेकिन बैक आर्च रखनी है। अगर तुम्हें एक प्रॉपर आर्च रखना नहीं आता है तो ये रहा एक छोटा सा ट्यूटोरियल। अपने दोनों शोल्डर्स को ऐसे उठाओ और राउंड करके पीछे ले जाओ और नीचे ड्रॉप कर दो और यही पोजीशन में बेंच पर लेट जाओ और अपनी लोअर बैक या फिर हिप्स को जितना करीब ला सकते हो अपने स्कैपुला के पास उतना करीब लेकर आओ। रेडी है तुम्हारा एक आइडियल बैक आर्च फॉर बेंच प्रेस। इससे होता क्या है वो तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा। अपर चेस्ट और ओवरऑल चेस्ट हिट करने के बाद मैं लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ जो कि स्टर्नल हेड यानी कि मिडिल चेस्ट के लिए होती है। उसके लिए मैं केबल फ्लाइज या फिर बटरफ्लाइज के 3 सेट्स फेलियर तक करता हूँ। केबल फ्लाइज में केबल का अटैचमेंट अपने शोल्डर के एक लेवल नीचे रखना और याद रखना कि तुम्हें प्रेसिंग मूवमेंट नहीं करनी है इसमें, उसके बदले तुम्हें फ्लाइंग मूवमेंट करनी है, ऐसा कि जैसे तुम्हारे हाथों में पंख लगे हो। इसमें ऐसा वेट पिक करना है जिसमें तुम 10 से 15 रेप्स जा सकते हो मुश्किल से, और फिर फेलियर अचीव करने के लिए उसके बाद उसमें 5 रेप्स और ऐड करना है। इसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारा हाथ टच होना चाहिए एक दूसरे के साथ, जो कि एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। उसके बदले फोकस करो अपना मिडिल चेस्ट लाइनिंग पर, उसे कॉन्ट्रैक्ट करके फील करने में। एक लास्ट चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारा एल्बो स्कैपुला के पीछे नहीं जाना चाहिए, मतलब कि ओवर स्ट्रेच मत करना इस एक्सरसाइज में, वरना तुम अपना शोल्डर इजिली इंजर्ड कर सकते हो। सेम रूल्स फॉर बटरफ्लाइज। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, योर डाइट मस्ट बी ऑन पॉइंट। मसल साइज गेन करना है तो तुम्हें कैलोरिक सरप्लस में खाना होगा, स्पेशली 1.2 से लेके 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक प्रोटीन कंज्यूम करना होगा और बहुत सारा पेशेंस रखना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी चेस्ट ग्रो करने में। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।